हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल परम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे यहाँ पे विद्युत है। आज की इस वीडियो में कोई इस चैप्टर से रिलेटेड उन सारे ऑब्जेक्टिव को बताएंगे जो कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक रह करके उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, कूलम, वाट। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, कूलम होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय उदासीन है। तो इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या परमाणु। तो दो का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि दो समान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल की प्रकृति है। तो इसके ऑप्शन है आकर्षण, प्रतिकर्षण, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो समान विद्युत आवेश है, तो इसमें कौन सा बल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यहाँ पे आकर्षण हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे रिपल्सन करेगा। हमारा चौथा प्रश्न है कि दो असमान विद्युत आवेश के बीच लगने वाली बल की प्रकृति क्या होती है। तो इसके ऑप्शन है आकर्षण, प्रतिकर्षण, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा जो यहाँ पे आकर्षण, उन दोनों में आकर्षण होता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसके ऑप्शन है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, नील्स बोर या यहाँ पे जेम्स मैक्सवेल। तो पाँच का हमारा सही आंसर क्या होगा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। छठा क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसके ऑप्शन है रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, माइकल फैराडे या इनमें से कोई नहीं। तो छः का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो छः का आंसर होगा ये हो जाएगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में किया था, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, हमको ऐसे ही बोले थे। इसमें आंसर होगा यहाँ पे रदरफोर्ड। हमारा सातवां प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसके ऑप्शन है जॉर्ज डाल्टन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक या इनमें से कोई नहीं। तो सात का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेम्स चैडविक ने यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसी जेम्स चैडविक ने। हमारा आठवां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम या 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम। तो हमारा आठ का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आठ का हो जाएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। हमारा नवा प्रश्न है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी किस यंत्र से प्राप्त किया जाता है। तो इसके अलावा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मीटर, वोल्ट मीटर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप। तो नौ का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नौ का सही आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। हमारा 10वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है कूलम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है यहाँ पे एम्पियर, ठीक है। हमारा 11वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर निम्न में से कौन सही है। तो इसके ऑप्शन है 10⁻⁻1 एम्पियर, 10⁻⁻2 एम्पियर, 10⁻⁻3 एम्पियर या 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 11 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻3 एम्पियर, ठीक है। हमारा 12वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का 1 माइक्रोस्कोप एम्पियर धारा क्या है। तो इसके ऑप्शन है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर, 10⁻3 एम्पियर या 10⁻6 एम्पियर। तो 12 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻6 एम्पियर। हमारा 13वां प्रश्न है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसके ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रिक मीटर। तो 13 का हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एमीटर के द्वारा। हमारा 14वां प्रश्न है कि माइक्रो एम्पियर वाली विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एमीटर के द्वारा हम माइक्रो एम्पियर वाली विद्युत धारा को मापते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है वोल्ट मीटर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रिक मीटर। तो 15 का हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। हमारा 16वां प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, किसी भी क्रम में या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है विद्युत परिपथ में एमीटर को। हमारा 17वां प्रश्न है किसी कांच की छड़ को रेशम द्वारा रगड़ने पर रेशम से उत्पन्न आवेश है। तो इसका ऑप्शन है धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। हमारा 18वां प्रश्न है कि रेशम द्वारा कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ से उत्पन्न आवेश है।
तो इसका ऑप्शन यहाँ पे धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, धन आवेश। ठीक है, हमारा 19वां प्रश्न है कि एबोनाइट छड़ का ऊन द्वारा रगड़ने पर ऊन से उत्पन्न आवेश है। तो इसके ऑप्शन है धन आवेश, ऋण आवेश, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, धन आवेश। हमारा 20वां प्रश्न है कि एबोनाइट छड़ को ऊन द्वारा रगड़ने पर एबोनाइट छड़ पर उत्पन्न आवेश है। तो इसके ऑप्शन धन आवेश, ऋण आवेश, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 का हो जाएगा ऋण आवेश। हमारा 21वां प्रश्न है कि जिस ठोस चालक में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्रभावित होते हैं वो चालक हैं। इसके ऑप्शन है सुचालक, अचालक, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्धचालक, जिसमें थोड़ा सा धनावेश भी चला जाता है और थोड़ा ऋणावेश भी उससे प्रभावित हो जाता है। हमारा 22वां प्रश्न है कि जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पदार्थ कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है सुचालक, अचालक, अर्धचालक या इनमें से सभी। तो 22 का जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुचालक। हमारा 23वां प्रश्न है कि विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो इसके ऑप्शन है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर, या किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो हमारा सही आंसर होगा वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है कि किसी समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं विद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो विद्युत धारा हो जाएगा। हमारा 25वां प्रश्न है कि सूखा सेल विद्युत धारा का कैसा स्रोत है। तो इसके ऑप्शन हैं प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत, दिष्ट धारा का स्रोत, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25 का सही आंसर होगा दिष्ट धारा का स्रोत। हमारा 26 क्वेश्चन है कि एक सूखा सेल के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर होता है। तो इसके ऑप्शन है 1.2 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.4 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। तो हमारा 26 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 वोल्ट। हमारा 27वां प्रश्न है कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है वोल्ट, वोल्ट मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का हमारा जो सही आंसर होगा जो वोल्ट, विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। हमारा 28वां प्रश्न है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है जूल पर कूलाम स्क्वायर, जूल पर कूलाम, जूल कूलाम, जूल पर कूलाम या वोल्ट पर कूलाम। तो हमारा 28 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा जूल पर कूलाम। हमारा 29वां प्रश्न है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजारने पर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो इसके ऑप्शन 2 जूल, 4 जूल, 5 जूल या 6 जूल। तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 जूल की। ठीक है, हमारा 30वां प्रश्न है कि शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल किस धातु का होता है। तो 30 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का, सोडियम का। तो 30 का हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ता का। हमारा 31वां प्रश्न है कि शुष्क सेल धन टर्मिनल किसी धातु का होता है। तो इसके ऑप्शन है सल्फर, कार्बन, ब्रोमीन या सेलेनियम। तो 31 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन का होता है। हमारा 32वां प्रश्न है कि विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो इसके ऑप्शन है एमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, वोल्ट मीटर के द्वारा। तो हमारा 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वोल्ट मीटर। हमारा 33वां प्रश्न है कि फ्यूज को विद्युत परिपथ में युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का हमारा सही आंसर क्या होगा, श्रेणी क्रम में हम लोग फ्यूज को विद्युत परिपथ में युक्त करते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है कि ओम के नियम में भी आई ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पे 34वां का ऑप्शन है सरल रेखा में, वक्र रेखा में, असतत या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का हमारा सही आंसर क्या होगा, सरल रेखा में ओम के नियम में भी आई की ग्राफ होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे जो हमारा फिजिक्स का लेसन 3 है विद्युत धारा, आज के इस वीडियो में को इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताए। ये हमारा पार्ट 1 था। इसके पार्ट 2 को देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम पार्ट 2 भी बहुत जल्दी ला रहे हैं। तो मिलेंगे इसके पार्ट 2 वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।